भाई अब देखना रमीज राजा क्या कहता है, बस ये देखना, सुनना गौर से क्या कहता है। ही सेड दैट कि ये ड्रामा करेगा, उसने बाबर के लिए ये कहा कि ये ड्रामा करेगा। तो ये जो कुछ हुआ है हमारे साथ, तो आप बताएं ना, आपने क्या देखा, ये सारा कुछ कैसे हो गया है, अचानक हुआ क्या है? ऐसी सिचुएशन में अब क्या ये पाकिस्तान में होता है कि एक बंदे के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें, कहीं नहीं और होता बेचारा रमीज़ राजा रैम्बो, मतलब उसको अंदाज़ा नहीं था मेरे ख्याल से कि जब उसने बात की बाबर आजम के बारे में तो इतना बैकलैश आएगा। लेकिन भाई बाबर आजम का जो फ़ैन क्लब है उन्होंने तो जी मतलब रमीज़ राजा का हशर नशर करके रख दिया है, क्योंकि एक वीडियो क्लिप रिलीज़ हो गई जी सोशल मीडिया पे, जिसमें आज जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले दिन का खेल चल रहा था तो बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, तो उनके खिलाफ एक कॉट बिहाइंड की अपील हुई, तो उस पर DRS लिया गया जी। साउथ अफ्रीका ने DRS लिया, तो जब वो DRS दिखाया जा रहा था, रिप्ले दिखाया जा रहा था, तो बैकग्राउंड में रमीज़ की आवाज़ आई बड़ी क्लियरली कि जी ये ही इज़ आउट है ये, और ये अब ड्रामा करेगा। बस क्यों रमीज़ ने ये कहा कि ये अब ड्रामा करेगा, इस पर जो है बाबर आजम के फैंस ने जो है मतलब रमीज़ को जो है हशर नशर करके रख दिया। और ठीक है उसका ओपिनियन रमीज़ राजा का, लेकिन इसके फैंस ये भूल गए कि रमीज़ राजा जो चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, he is the one who basically initiated this process of giving Babar Azam absolute power as a captain in team and selection matters, क्योंकि रमीज़ राजा जब चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के 2021 में 22 में, उन्होंने ही बाबर आजम को सबसे ज़्यादा सर पे चढ़ाया। एंड इवन टुडे ही इज़ अ मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ बाबर आजम। तो मतलब ये सब अब भूल गए हैं बाबर आजम के फ़ैन क्लब जो है, जो ऑब्सेसिव फ़ैन क्लब है। अब वो सिर्फ ये कि जी क्यों कहा इसने कि बाबर आजम ड्रामा करेगा। हर बैट्समैन करता है ड्रामा यार, आउट होने के बाद अगर आउट दिया जाता है तो हर बैट्समैन ड्रामा करता है। पीछे दीवाने हैं कि ये कुछ नहीं देखते, मतलब ये बस बाबर को ऐसे क्यों कहा आपने। अब उस पर जो है रमीज़ राजा को जो है अंटर पड़ रहा है, जबकि मैं तो रमीज़ राजा को सिरे ब्लेम करता हूँ कि उसकी रमीज़ की वजह से जो है बाबर को इतना सर पे आपने चढ़ाया, और उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान उठाना पड़ा आगे चल के, जिसका जो है अभी तक हम नुकसान भुगत रहे हैं। लेकिन यही होता है भाई, जब आप गलत फैसले करोगे तो फिर आगे चल के आपको भुगतना ही पड़ता है फिर इस मामले को लेकर। अब रमीज़ ने मतलब मतलब वर्ड भी देखे ना, रमीज़ भी ऐसी है रैम्बो, ड्रामे करेगा। बाबर आजम ने जिसके ऊपर भी भरोसा किया वो आस्तीन का सांप निकला। रमीज राजा के बारे में कभी ये नहीं सोचा था कि रमीज राजा बाबर आजम के बारे में ऐसा सोचते होंगे, लेकिन रमीज राजा का एक ऑडियो लीक हुआ है और उस लीक्ड ऑडियो के अंदर रमीज राजा साहिब बाबर आजम के बारे में क्या बयान दे रहे हैं, कैसी वो बात कर रहे हैं बाबर आजम के बारे में, जिसको सुन के एक दफा तो दिमाग शॉक हो गया कि भाई साहब ये बंदा जो बाबर आजम की तारीफों के पुल बांधता रहा हमेशा, जिसने बाबर आजम को प्रेज किया, जिसने हमेशा बाबर आजम के बारे में अच्छे वर्ड्स यूज किए, जो आलमी सतह पे आके, इंटरनेशनल स्टेज पे आके, इंटरनेशनल लेवल पे आके वो बंदा बाबर आजम की तारीफें करता रहा, वो बंदा किस तरह से बाबर आजम के अगेंस्ट बोल सकता है। लेकिन लीक्ड ऑडियो हुई, सबने सुनी, मैंने भी सुनी, और उस लीक्ड ऑडियो के अंदर बाबर आजम के बारे में जो वर्ड्स यूज किए रमीज राजा साहिब ने, उनको सुन के तो ये ऐसा लगता है कि ये कहना मुनासिब होगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मजीद हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि टाइम टू टाइम क्रिकेट से रिलेटेड तमाम न्यूज, तमाम अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलती रहती हैं। रमीज राजा साहिब ने उस लीक्ड ऑडियो के अंदर क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूं कि रमीज राजा साहिब ने बोला उस लीक्ड ऑडियो के अंदर कि बाबर आजम अब ड्रामा करेगा और बाबर आजम आउट है। ये कब की बात है? रमीज राजा साहब कमेंट्री बॉक्स के अंदर बैठे हुए थे, कमेंट्री कर रहे थे, और बाबर आजम कॉट बिहाइंड की अपील हुई, अंपायर ने आउट दे दिया। फौरी तौर पर बाबर आजम ने रिव्यू ले लिया, और जब रिव्यू लिया तो आपको पता है कि फिर माइक जो है वो थर्ड अंपायर का ऑन हो जाता है, और थर्ड अंपायर जो बात कर रहा होता है, बॉल ट्रैकिंग चेक कर रहा होता है, अल्ट्रा एज चेक कर रहा होता है, तो फिर उसकी वॉइस जो है वो आती है, और तब तक कॉम बॉक्स के अंदर जो कमेंट्री वाले होते हैं वो चुप रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ था, और थर्ड अंपायर बात कर रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन बीच में रमीज राजा साहिब जो कि जिनका माइक थोड़ा उनसे दूर पड़ा हुआ था, आई डोंट नो कि वो अब साथ वाले बंदे से ये बात कर रहे थे, उसी को ये कह रहे होंगे जो उनके साथ कमेंट्री पैनल के अंदर मौजूद था, जो कमेंट्री कर रहा था, उसी को ये कह रहे होंगे कि अब बाबर आजम ड्रामा करेगा, ये आउट है।
मतलब बाबर आजम आउट हो चुका है, अब ये डीआरएस ले रहा है, रिव्यू ले रहा है, ये ड्रामा कर रहा है, अब ये ड्रामा करेगा।